सामाजिक न्याय विभाग से सुचिता तिर्की मैम ने एक ऐसी गाड़ी के लिए जो व्यवस्थाएं करवाई। मैम, इस गाड़ी का उद्देश्य क्या है? ये है तो था इनके लिए जाने आने की सुविधा के हिसाब से मोटरेट की साइकिल दिए थे, लेकिन ये जो आए हैं अपने पास में, इन्होंने ये हमें दिखाया इसका नमूना, तो मुझे अच्छा लगा कि ये भी एक रोजगार का जरिया हो सकता है। तो ये इसके माध्यम से, जैसे कि ये जो इन्होंने बना दिया है, इसमें जो भी स्ट्रक्चर बनाया है, इसके अंतर्गत में एक LED की काम करेगा। ये कोई भी इसमें आकर के अपना विज्ञापन इनको दे सकता है। जो भी इनके चार्जेस है, ज्यादा चार्जेस नहीं है, थोड़ा बहुत है जो कि इनके जीविका के लिए है ये। तो ये सब पूरा करके उसके बाद में इसको जगह जगह जा करके दिखाएंगे, तो लोग इसे देख करके उस अपना विज्ञापन दे करके वस्तुओं की बिक्री भी होगी और इनकी कमाई की जरिया भी होगी। तो ये आपके लिए जो सामाजिक न्याय विभाग से जो व्यवस्थाएं की गई हैं, वो आप प्रसन्न है इससे? आपकी जो गाड़ी है इससे आप प्रसन्न है? हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट आगे जो भी विज्ञापन का काम आता है, ये ऐसे दिव्यांग है जो प्रेरित कर सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं अन्य यहाँ परिसर में पधारे हुए विकलांग लोगों को, दिव्यांग लोगों को। और इनकी ही अगर पृष्ठभूमि देखी जाए और इनका ही तरीका देखा जाए, और हर विकलांग अगर इस तरीके को अपनाए, तो वो अपने साथ साथ बाकी अन्य लोगों को भी, दिव्यांगों को भी रोजगार दिलवा सकता है। हमेशा सहयोग रहता है। जिस तरीके से सामाजिक न्याय परिसर दिव्यांगों के लिए बैटरी वाली ट्राईसाइकिल जो वितरण की जाती है ना, उसी का एक उद्देश्य आया मेरे दिमाग में कि क्यों ना इसको भी एक एडवर्टाइजमेंट से की गाड़ी बनाई जाए, है ना। पहले एक ट्राईसाइकिल से किया था मैंने स्टार्ट, उसके बाद में फिर मोपेड बाइक से किया है, मोपेड बाइक के बाद में फिर एक ई-रिक्शा से किया है, ई-रिक्शा के बाद में फिर एक कम खर्च में एक जो बैटरी वाली सामाजिक न्याय परिसर से जो बैटरी वाली जो ट्राईसाइकिल दिव्यांगों को जो दी जा रही है, तो उसके ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट के लिए एक नया डेमो तैयार किया है मैंने। तो आप स्वयं एक विकलांग होते हुए आपने ये जो व्यवस्थाएं करवाई हैं दूसरों के जॉब के लिए करवाई हैं? जॉब के लिए अगर मान लेते हैं कि कोई विकलांग व्यक्ति आपके पास आता है, हाँ जी, और उसके पास ये व्हीकल नहीं है जी, तो क्या आप उसको अपनी जॉब पे रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे ना, मेरे पास तो ऑलरेडी गाड़ी है ही सही। कितनी गाड़ियां हैं अभी आपके पास? मेरे पास करीबन 50 ट्राईसाइकिल है ना, करीबन 10 मोपेड बाइक है, 10 ई-रिक्शा है, और इंदौर के अलावा भी MP में भी काम है मेरा। तो आप ये ऐसे दिव्यांग हैं, ये दिव्यांग अपने आप को समझते नहीं, अपने आप को मानते नहीं है। आज अपनी मेहनत से और अपनी हिम्मत से ये इस स्थिति पे पहुंचे हुए हैं कि इनके पास कम से कम 50 खुद की ट्राईसाइकिल है। और आप? मेरा नाम दशरथ चौहान है। मेरी कंपनी का नाम सद्दा एडवर्टाइजमेंट्स के नाम से डाला गया है। इस रोजगार को करीबन 15 साल हो गए हैं मेरे को। और आप इंदौर में ही निवास करते हैं? मैं इंदौर में ही निवास करता हूं। इंदौर में निवास करते हैं? इंदौर में निवास। मान लेते हैं कि कोई कमजोर आय वर्ग का विकलांग आपके पास आता है, हाँ, और आप उसको ट्राईसाइकिल प्रोवाइड कराते हैं, तो प्रतिमाह उसको क्या शुल्क देंगे? आप क्या उसको वेतन देंगे? अभी फिलहाल में मैं 8,000 रुपए दे रहा हूँ। और कितने घंटे आप उससे काम लेते हैं? 8 घंटे की वर्किंग डे। 8 घंटे की वर्किंग डे। इसके लिए आपको कहीं किसी अन्य विभाग से कोई लाइसेंस लेना पड़ता है, नगर निगम से कोई परमिशन लेना पड़ती है कि ये अभी? नहीं सर, अभी तक तो कोई नगर निगम की मेरे को परमिशन की आवश्यकता नहीं लगी है, क्योंकि समय समय पे महापौर और हमारे जिलाधीश, कलेक्टर साहब, अन्य जितने भी जो लोग हैं, नगर निगम कमिश्नर है, इन लोगों का हमेशा मेरे को सपोर्ट रहा है। और उन्हीं के साथ से आज इंदौर के अंदर और पूरे MP के अंदर में इतना बढ़िया से रोजगार जमा के बैठा हुआ हूँ। तो आप अपना एक बार नाम और मोबाइल नंबर फिर से बताइए। मेरा नाम दशरथ चौहान है और मेरा मोबाइल नंबर है 9329577311। सर, अन्य मेरे पास 10 जितने भी दिव्यांग लोग हैं काम करने वाले, अन्य मेरे इस 15 साल के अंदर अन्य करीबन 10 दिव्यांग लोग अपना खुद का रोजगार कर रहे हैं। MP के अंदर हर जिले के अंदर एक दिव्यांग अगर जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ, उसी प्रकार से अगर हर दिव्यांग हर जिले के अंदर अगर करता है इस प्रकार एडवर्टाइजमेंट्स का काम, तो कोई भी दिव्यांग बेरोजगार नहीं रह सकता। इसका कारण ये है कि इसको चलाने के लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है, अपने को कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है, किसी सरकारी विभाग से आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होती है, और आप कम से कम महीने का 8 से 10 हजार रुपए कमा सकते हैं। बिल्कुल सर, कमा सकते हैं। तो ये आइडिया सब आपका था, जनरेट आपने किया है? ट्राईसाइकिल वाला आइडिया हमने इसको इनिशिएट किया था। पहले क्या होता था कि जो साधारण आदमी है, मतलब एक सकलांग आदमी है, वो चलाता था ट्राईसाइकिल, तो उसी को हमने कन्वर्ट करा के हैंडीकैप के लिए बनाया ताकि वो चला सके, रोजगार मिल सके। उसको हमने पेटेंट भी कराया हुआ है। उसके बाद ये दशरथ जी ने आइडिया दिया कि अपन LED पे लगा के इसको अपन करते हैं, इसका प्रेजेंटेशन कलेक्टर साहब को भी दिखाते हैं, सांसद साहब को भी दिखाते हैं।
तो फिर हमने ये प्रोडक्ट डेवलप किया है। तो मतलब इसको जब मैन्युफैक्चर किया गया तो आपके द्वारा किया गया ये है, हमारे सारा दिमाग आपका है हाँ, और कंसेप्ट इनका है। कॉन्सेप्ट इनका है। और अब आप लोग जो है ये दिव्यांगों को बांटने के लिए तैयार हैं, कम से कम 50। आराम से हम तो बांटने को तैयार है। इसमें खरीदार चाहिए, क्योंकि देखो एक तो जैसे ये है एडवर्टाइजिंग एजेंसी, यही खरीदते हैं कई बार। तो इन्होंने 10 गाड़ियां खरीद ली, वो 10 लोगों को रोजगार दे दिया, उनको देख के और 10 बढ़ेंगे। खुद वो स्वयं विकलांग भी आ जाते हैं, अपने इन्वेस्ट करते हैं और गाड़ी लेके चलाते हैं और रोजगार कमाते हैं। तो इस तरह के व्हीकल्स को तैयार करने के लिए आपकी कोई फैक्ट्री होगी, कोई कारखाना होगा? हमारा फैक्ट्री है मुरादपुरा में, 50,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ ये है। कहाँ पड़ता है सर? मुरादपुरा सावे रोड पे अरविंदो से 7 किलोमीटर आगे पड़ता है, पालिया गाँव में। तो अगर कोई आपसे ये खरीदना चाहे तो इसकी शुल्क क्या? ये हम 38,000 से 40,000 के बीच में देते हैं साधारण में। तो बनाने के बाद अभी कॉस्टिंग निकालना है, जो कितनी आ रही है। तो ये सरकार लोन भी देती होगी अपनी तरफ से, कोई सहयोग सरकार भी? तो फ्री में भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो सर आप अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम एक बार फिर से बताइए, ताकि हमारे चैनल में देखने वाले अन्य लोग आपसे लाभ ले सकें। कौन सा चैनल है सर अपना? DND न्यूज 24। DND न्यूज रहेगा। 8966002244 नवीन बत्रा। HHW केयर प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। HHW का मतलब होता है हैप्पी हेल्दी वेल्दी। H मतलब हैप्पी इसलिए कि हम दिव्यांगों के लिए हैप्पी प्रोडक्ट्स है, उनको हैप्पी करने के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनके रोजगार के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। फिर हेल्थ इसलिए क्योंकि हम हेल्थ केयर इक्विपमेंट बनाते हैं, हॉस्पिटल फर्नीचर भी बनाते हैं। और वेल्थ इसलिए कि इनको रोजगार जो मिलता है इससे अर्न करते हैं, इसलिए HHW हमारा सार्थक नाम होता है। इसी से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। तो ये हमारे नवीन बत्रा जी, इन्होंने एक ऐसी इन्वेंशन करी है और इनके साथ एक ऐसे मार्केटिंग के लिए दिव्यांग हमारे भाई, इन्होंने जो किया है, ये जो शक्तियां हैं, इन्हें जरूर कहीं ना कहीं ईश्वर का कोई आशीर्वाद प्राप्त होगा, जो ये इस तरह का कार्य कर रहे हैं। हमको वहीं से इंस्पिरेशन मिली। मेरे को रास्ते में एक विकलांग भीख मांगते हुए दिखा, तो मैंने को सोचा सिर्फ कि है ना अपन इनके लिए क्या करें, क्या प्रोडक्ट बनाए जिससे कि ना ये कमाने लगे, भीख नहीं मांगे। तो मेरे ध्यान में तुरंत एक आइडिया आया, मतलब चलते फिरते एकदम आइडिया आया कि अपन ऐसे ट्राइसिकल क्यों नहीं बनाए। तो ये अब जैसे दशरथ सिंह है, ये कई भिखारी लोगों को है ना रोजगार पे लगा दिया है। तो ये तो खुद भी पहले से कमाते थे, खूब इनका अच्छा काम है शुरू से। मतलब इस मेले में आने का मूल उद्देश्य आपका क्या था? ये था कि अपनी ट्राइसाइकिल विकलांगों को दिखाएं और स्वरोजगार की व्यवस्था। उसको स्कीम में भी लाना चाह रहे हैं अपन। कलेक्टर साहब से बात हुई है, उनको भी दिखाया है, तो ये आपकी स्कीम में आ जाए, जिसके अंदर जैसे गवर्नमेंट के पास बजट रहता है प्रचार प्रसार के लिए, उसके अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं। प्रचार प्रसार के लिए बजट रहता ही है ऑलरेडी, हर डिपार्टमेंट पास रहता है। अगर वो डिपार्टमेंट अगर ये ट्राइसिकल खरीद के विकलांगों को रोजगार भी दे और प्रचार प्रसार भी करे, अपनी जो गवर्नमेंट की योजना है, जितनी भी बड़ी बड़ी योजना है जो लोगों को तक गाँव तक पहुंच नहीं पाती है, आसानी से इसके माध्यम से पहुंच सकती है। तो हमारी चैनल की शुभकामनाएं। आप जैसे मैन्युफैक्चरर और आप जैसे एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाने वाले लोग जो कि विकलांगों को रोजगार देते हैं और उन लोगों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं, उन्हें दिव्यांगों को कहीं किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती है और वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। तो आप जैसे दिव्यांग अगर हैं तो वो बाकी को मदद कर सकते हैं। और बत्रा जी, आप जैसे जो लोग हैं वो इस तरीके से बनाते रहे। हमारी आपको शुभकामनाएं।